बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, हमेशा बखैर आफ़ियत रहें। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक ख़बर है, और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किए और मेरे लास्ट वाले व्लॉग के अंदर कमेंट्स भी किए, जिसमें वो तशवीश महसूस कर रहे थे उन ख़बरों के हवाले से जिसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब पे और बुशरा बीबी के ऊपर तशद्दुद हुआ है। इस हवाले से मैं कुछ डिटेल आपके सामने रखने जा रही हूँ और आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस तरह पाकिस्तान सरज़मीन बेआइन बनता चला जा रहा है। मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि किस तरह से लोगों को जिनको गिरफ़्तार किया जा रहा है या घरों से उठाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जिन लोगों के ऊपर ठप्पे लगाए गए हैं कि ये दहशतगर्द हैं या इंतशार फैलाने वाली सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उठाए जाने वाले लोग दहशतगर्द कम, जबकि जो उठाने के लिए आ रहे हैं वो दहशतगर्द ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। मैं तफसील की तरफ बढ़ने जा रही हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक सबसे पहले हम बात करेंगे। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक तशवीश पाई जा रही है जब से कुछ मखसूस किस्म की ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं। इन ख़बरों के अंदर बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ और कुछ ऐसे रिपोर्टर्स जिनका ताल्लुक़ कुछ मीडिया हाउसेस से है, वो इन बातों के ऊपर ये दावे कर रहे हैं कि बुशरा बीबी ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के ऊपर तशद्दुद किए गए, इमरान खान साहब के साथ क्या नारवा सलूक किया गया। और बहुत सारे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं या उनको ये बयानियाँ दिया जा रहा है मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के ज़रिए से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को ठुड्डे मारे गए, शायद थप्पड़ मारे गए, इमरान खान साहब को फ़िज़िकली उनको हिट किया गया। डंडों के हवाले से बहुत सारी ख़बरें में और बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से एक ही बात करूंगी जिसके ऊपर हमें कान धरने की ज़रूरत है और बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वो कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाला, इमरान खान का चाहने वाला वर्कर, कारकुन, कोई सहाफ़ी हो या कोई भी न्यूट्रल शख्स जो पाकिस्तान और इसके मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है, पाकिस्तान की बात करता है, मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी सी बात करूँगी, बग़ैर तस्दीक के ख़ुद को इश्ताल में मत लेकर आइए। ये जो ख़बरें आ रही हैं कि जी इमरान खान पे डंडों के साथ तशद्दुद किया गया, इमरान खान या बुशरा बीबी को थप्पड़ मारे गए, फिर ये हमारे सामने ख़बरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के सर के अंदर कीड़े छोड़े गए, तो याद रखिए कि जब एक फ़िज़िकली तशद्दुद होता है तो उसमें थप्पड़, मुक्के, डंडे ये चीज़ें शामिल नहीं होती। इमरान खान साहब कोई आम कारकुन या कोई आम कैदी नहीं हैं। इमरान खान साहब के साथ अगर कहीं भी किसी भी सतह पर इस नौइयत का सलूक होता है तो मुल्क में आप किसी को रोक नहीं पाएंगे, और इस बात को बहुत अच्छी तरह से हर वो शख्स जानता है जो इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त अपनी ग्रिप रख रहा है। दूसरी बात ये कि जिस तशद्दुद के हवाले से बात हो रही है, हाँ, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए मुश्किलात हैं। इमरान खान साहब पे उस नौइयत का तशद्दुद हम सब ने देखा कि गिरबान से उनको पकड़ा, कॉलर से उनको पकड़ा, घसीटते हुए बख्तरबंद गाड़ी में बिठा कर ले गए। ज़मान पार्क से इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया तो धक्के यकीनी तौर पर आप कह सकते हैं इमरान खान साहब के साथ जो है वो नारवा सलूक किया गया। मगर अगर कोई ये कहे या बुशरा बीबी की गुफ्तगू को ये बनाकर फैलाए कि जी इमरान खान पे डंडे बरसाए गए हैं, जो चटाइयाँ आलिया हमज़ा को और सनम जावेद को मुहैया की गई थी गुजरांवाला पुलिस की तरफ से, उन चटाइयों के अंदर भी कीड़े मकोड़े छोड़े गए थे, चूंटियाँ छोड़ी गई थी ताकि इन्हें तकलीफ़ का अंदाज़ा हो सके। इमरान खान साहब को दी जाने वाला बिस्तर हो या उनको दी जाने वाली चटाई हो, आप किसी भी चीज़ का जिक्र करें, हवाला दें, तो ये लाजिम है कि उनको मुश्किलात में लाने के लिए कोई भी हरबा आजमाया जाएगा। मगर इन बातों के ऊपर ना तो कोई सदाकत है, ना आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर तशद्दुद हुआ। हाँ, ये है कि नैब की टीम जब बुशरा बीबी से इन्वेस्टिगेट करने के लिए पहुंची तो उन्होंने बुशरा बीबी को धक्का दिया, ये बात ज़रूर है। इसी नौइयत का तशद्दुद इमरान खान साहब के ऊपर हुआ, लेकिन जो तशद्दुद करने वाला है या जो तशद्दुद करवाने वाला है, वो दोनों ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत में इस बात की ज़रा सी भी हिंट निकाल दी कि उनके ऊपर मुक्के, थप्पड़, डंडे, लाते, घूंसे, कुछ इस किस्म का तशद्दुद हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ बसता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों वो फरीक जानते हैं। इसलिए इन ख़बरों में ना कोई सदाकत है और ना ही इन खबरों, इन झूठी खबरों के ऊपर ख़ुद को इश्ताल में लेकर आने की ज़रूरत है। एक ये भी हथकंडा आजमाया जा रहा है कि किसी तरह से मुल्क के अंदर लाकानूनियत फैलाई जाए, और फैलाने वाला ये बात जानता है कि लाकानूनियत, अगर इमरान खान साहब के ऊपर इस नौइयत का तशद्दुद होगा तो मुल्क के अंदर लाकानूनियत होगी। तो किसी भी एक ऐसे कदम को जो लाकानूनियत की तरफ चला जाए, जो इमरान खान को मुश्किल में डाले, जो PTI को या पाकिस्तान को मुश्किल में डाले, हर उस कदम से हमें गुरेज करना चाहिए और इन झूठी खबरों के ऊपर कान नहीं लगाने चाहिए। अब आते हैं उस एक चीज़ के ऊपर जो मैं कह रही हूँ कि सरजमीन बेआइन है इस वक्त पाकिस्तान।
हम सबको पता है कि इमरान खान साहब के करीबी और जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, जो इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट भी करते हैं, उनको घर से उठा लिया गया और रात गए उठाया गया। अहमद वकास जंजुआ की एक वीडियो हमारे सामने आई है। उस वीडियो में घर के बाहर जो लोग हैं और जब घर के अंदर वो दाखिल हुए हैं, अगर आप उनको बड़े गौर से देखें, और कोई भी एक ऐसा शख्स जिसको नहीं पता होगा कि ये लोग कौन हैं और किसके घर में आए हैं, तो वो देखने वाला यही आप लोगों के सामने तस्वीर रखेगा कि ये नकाब पोश लोग हैं, बड़ी बड़ी गन्ने इनके पास हैं, पहनी इन्होंने पुलिस वर्दी है, लेकिन लग ये दहशतगर्द रहे हैं। ये आपको कहीं नहीं एहसास होगा कि पीटीआई के ऊपर ये जो एक ठप्पा लगाने की कोशिश हो रही है कि ये इंतशार फैलाने वाली सियासी जमात है या ये दहशतगर्दी फैलाने वाली सियासी जमात है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी एक आम मासूम आदमी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की वर्दी का ढकोसला करके मुंह छुपा के दहशतगर्द बड़ी बड़ी गन्ने लेके किसी के घर के अंदर घुस गए हैं। ये वो तरीक़ेकार है जिससे साफ नज़र आता है कि पकड़ा जो जा रहा है वो शायद मासूम आदमी है, वो शायद मासूम शख्स है जिसका ताल्लुक़ किसी एक सियासी जमात से है, मगर जो पकड़ने के लिए आ रहे हैं, एक तो वो रात के अंधेरे में आते हैं जब सब लोग सो रहे होते हैं, पूरी दुनिया सो रही होती, पूरा पाकिस्तान सो रहा होता है। फिर रात के अंधेरे में घरों के अंदर घुसते हैं। घुसने का तरीका मुख्तलिफ भी हो सकता है, कोई बेल भी दे सकता है, जिसकी चादर और चारदीवारी आप फलांग सकते हो, वहाँ पर ये चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हैं। फिर मुंह छुपाते हैं, मास्क पहने हुए हैं, रुमाल चेहरों पर लपेटे हुए हैं। आपको कहीं से नहीं नज़र आएगा कि ये वो कानून के मुहाफिज हैं जो हमारी हिफाजत के लिए सीना चौड़ा करके हमारी हिफाजत करते हैं। रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर कानून के मुहाफिज नहीं, हमेशा दहशतगर्द घुसते हैं। और अहमद वकास जंजुआ के घर के अंदर से और उनके घर के बाहर से जो वीडियोस इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, वो साफ बता रही हैं कि ये कानून के मुहाफिज नहीं हैं। सिर्फ ढकोसला उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर किया, जिसमें कुछ सिविलियंस भी शामिल हैं। ये सरजमीन बेआइन है और आइन की जो हिफाजत की ज़िम्मेदारी है वो हमारे मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के कंधों पर आती है। मगर काजी साहब को किस बात की फ़िक्र है? काजी साहब को इस बात की फ़िक्र है कि जाते जाते जो कोई भी मैं चीज़ दुरुस्त कर सकता हूँ ना, वो मैं करता चला जाऊँ। दुरुस्तगी से मुराद है किसी एक सियासी जमात को फेवर देने के हवाले से। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया और तकरीबन 2 दिन पहले मखसूस नशिस्तों के ख़िलाफ़ जो है वो एक दरख्वास्त हुकूमत की तरफ से रात गए फ़ाइल की गई। उस दरख्वास्त को जो है वो नंबर भी लगा दिया गया, समाअत के लिए मुकर्रर करने जा रहे हैं। अब मसला ये है कि पहले 2 महीने की छुट्टियां सुप्रीम कोर्ट में होती थी, 1 महीने की कैंसिल कर दी, अब सिर्फ 1 महीने की छुट्टी बाकी है। अब 13 रुकनी जो मेंबर हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तें का फ़ैसला किया है, जिसमें 8 मेंबर्स का पीटीआई की तरफ जाना था और 5 मेंबर्स की मुखालफत थी, तो इस तरह ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को तो मिल गई हैं। मगर काजी साहब को ये फ़िक्र हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है कि वो चाहते हैं वो अपना टेन्योर पूरा होने से पहले जल्द अज जल्द किसी तरह से ये दरख्वास्तें निपटा कर मखसूस नशिस्तें दोबारा से हुकूमत के कोर्ट के अंदर फेंक दे। होना कुछ यूँ जा रहा है कि अब जो 13 रुकनी मेंबर बेंच था वही नज़र सानी की अपील भी सुन सकता है। मगर चूंकि जजेस को अब छुट्टियों पर जाना है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ये दोनों वो जजेस हैं जिन्होंने एडॉकिज़म के ऊपर आने वाले जजेस की भी मुखालफत की है। इन दोनों जजेस ने इस बात की मुखालफत की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस चूँकि छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि नज़र सानी की अपील को इस वक्त फिलफौर सुना जाए। लेकिन इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना है कि छुट्टियाँ ज़रूरी नहीं हैं, आइन ज़रूरी है, और अगर हमने फ़ौरी तौर पे नज़र सानी की दरख्वास्त ना सुनी तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ये आइन के साथ गद्दारी हो जाएगी। मतलब काजी साहब को इस बात की फ़िक्र अब खाए जा रही है कि जाने से पहले पहले मैं किसी तरह से दोबारा ये फ़ैसला रिवर्स करवा के मखसूस नशिस्तें पीटीआई की बजाय जो है वो मौजूदा हुकूमत या मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के पलड़े में डाल दूँ। यहाँ पर काजी साहब को नाइंसाफ़ी और आइन नज़र आ रहा है, मगर जो सरजमीन बेआइन लोगों के घरों में घुस घुस के बनाई जा रही है, जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, उसके ऊपर काजी साहब ना बात करते हैं, ना इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, ना ही उन्हें वहाँ पर आइन की कोई फ़िक्र महसूस हो रही होती है। अब काजी साहब जो हैं वो चाहे तो इसके ऊपर सो मोटो एक्शन ले सकते हैं कि किस तरह से लोगों को उनके घरों के अंदर घुस के उठाया जा रहा है, पुलिस वर्दियाँ पहन के मुँह छुपा के लोगों को उठाया जा रहा है। चलिए यहाँ से भी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसकी जो कहते हैं ना ताबूत में एक आखिरी कील ठोंकना, वो भी काम हो रहा है। किसी को नहीं पता कि कौन है जो सड़कों पर खुलेआम गद्दारे वतन के सर्टिफिकेट बांटता फिर रहा है। ये किसी एक जगह की तस्वीर या पोस्टर नहीं है। पाकिस्तान में कई मकाम ऐसे आपको नज़र आएंगे जहाँ पर ब्रिजेज़ हैं,
جہاں پر اونچے مقامات ہیں، اونچی عمارتیں ہیں۔ ہمیشہ سیاست کے حوالے سے ان اونچی عمارتوں اور مقامات کو اور برجز کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ وہاں پر اپنے پوسٹرز آویزہ کر سکیں، بینرز کو لگا سکیں جس میں آپ اپنے آئندہ آنے والے لاہے عمل کا یا اپنے سیاسی نعرے کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے پاکستان کے اونچے مقامات پر، بلڈنگز پر، برجز کے دیواروں پر کیا چسپاں ہو رہا ہے۔ بہت بڑے بڑے ہورڈنگ بورڈز ہیں جو لگائے جا رہے ہیں، جس کے اندر صحافیوں کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، ولاگرز کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، خواتین کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں۔ ہر اس شخص کی تصویر لگا رہے ہیں جو کہ موجودہ حکومت کے خلاف بات کر رہا ہے، جو پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور ان کے اوپر بہت بڑا غدار وطن لکھا گیا ہے۔ بھائی خدا کا خوف کریں، کون لوگ ہیں آپ؟ اپنے ملک سے غداری کون کرے گا؟ آپ کا کسی سے نقطہ یا نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا کسی سے کسی کی سوچ کے حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آپ اپنی سوچ کے اختلاف کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو جو پاکستانی ہے، جو چاہے پاکستان میں ہے یا کسی بھی دنیا کے اور ملک میں بستا ہے، آپ اس کو کس طرح غدار وطن کے سرٹیفکیٹ سے نواز سکتے ہیں؟ پہلے تو اس چیز کو بیان کریں، خدا کا خوف کریں، روکیں اس چیز کو۔ اگر غدار وطن کے سرٹیفکیٹ سڑکوں پر بٹنا شروع ہو جائیں گے تو پھر بہت سارے اور غدار کھڑے ہو جائیں گے۔ سوچ کے اختلاف کو آپ غداری کے ساتھ کبھی بھی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ سوچ کے اختلاف کو اپنی دلیل کے ساتھ کاؤنٹر کریں۔ لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے یہ جو بڑے بڑے بورڈ لگائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے، یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، اس کے اوپر غور کریں۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔